बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लॉसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं जी, और इसके दरमियान में कल एक रिवीजन हमने की जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड थी, और वो आप सेपरेटली उसको ज़रूर एक मरतबा देखें। पर्टिकुलरली जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या जिन्होंने कल क्लास मिस की हुई है, वो उसको एक मरतबा अच्छी तरह से देखें, और उसमें जो बातें हमने की हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। लास्ट टाइम हम लॉसेस का जिक्र करके गए थे सेक्शन 56। जब हमें कोई लॉस अराइज होता है, तो हम लॉस की वजह से अपना कुछ टैक्स बेनिफिट ले पाते हैं। यानी अगर हमें किसी और हेड से कहीं से इनकम आ रही है और एक जगह से हमें लॉस आ गया है, तो ये दो चीज़ें आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं, नेट ऑफ हो जाती हैं, और हमें बैलेंस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करने पड़ता है। फिर लॉस जो है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो कौन कौन से लॉसेस हैं जिसका हमें कोई फायदा हो सकता है। ठीक है, तो पता चला कि एक हमारा लॉस कहां से आएगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और कैपिटल लॉस। ये तीन लॉस हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है ना, जहां से अगर हमें लॉस आ रहा है तो हमें इनको डिटेल में पढ़ना है कि हमने क्या करना है। क्योंकि था ये उसूल क्या था, इफ अ पर्सन सस्टेन अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन अ टैक्स ईयर, द सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के अंदर कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉस इन स्पेकुलेटिव बिजनेस, इसके अगेंस्ट कोई लॉस सेट नहीं हो सकता। और फिर कैपिटल लॉस। ठीक है, पीछे बचा क्या है, एक प्रॉपर्टी इनकम है। ठीक है, और क्या बचा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बचा है। इसका मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अगर लॉस हुआ तो वो किसी भी गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर इसका लॉस आया तो ये लॉस कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर कहीं से गेन आ रहा है तो ये लॉस किसी भी हेड में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस का लॉस आया, तो ये भी कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस आया, तो ये लॉस करंट ईयर में एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम। ठीक होगी ना बात। अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में हमें कोई लॉस हुआ तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। कहीं से भी गेन मिले आप एडजस्ट कर लें। कहां से गेन मिले, स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन हो एडजस्ट कर लें, कैपिटल गेन हो एडजस्ट कर लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो एडजस्ट कर लें, सिवाय सैलरी के बाकी किसी भी हेड में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही मतलब बना इस सारी बात का। लेकिन इफ लॉस इज नॉट एडजस्टेड, तो फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन फिर सेम हेड में ही जाया करेगा, लेकिन ऑनवर्ड सेम हेड में जाएगा। ठीक है ना। फिर हम आए
स्पेकुलेटिव, करंट ईयर में सेम हेड में, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस के दो, एक में गेन हुआ एक में लॉस हुआ, ये करंट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में भी सेम हेड में, करंट ईयर में भी सेम हेड में और नेक्स्ट ईयर में भी सेम हेड में। कैपिटल लॉसेस करंट ईयर में सेम हेड, नेक्स्ट ईयर में सेम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, करंट ईयर में एडजस्ट एनी अदर हेड, और अगर एक दफा चला गया जा ही नहीं सकता, नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट साल में लेकर ही नहीं जा सकते, जाया हो जाएगा। अगर एडजस्ट नहीं होगा तो जाया हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर ले, इस सारे को नोट डाउन कर ले। जी मैं बोलता जाता हूं, 4 हेड बना लें जी, बल्कि सारी हेड बना देता हूं, फिर मैं यहाँ सैलरी भी बना देता हूं। आइए जी, ऊपर लॉसेस की हेडिंग लगाई हमने। पहला लॉस हमने लिखा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आ गया, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कौन सा है? नॉर्मल वाला बिजनेस। तो ये कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, किसी भी दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकता है अगर वहां से गेन आ रहा है तो। करंट ईयर में एडजस्ट अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा कहीं भी एडजस्ट कर लें। ठीक हो गई बात? सैलरी के अलावा कहीं भी एडजस्ट कर लें। और अगर नहीं एडजस्ट हुआ, लॉस ज्यादा था या कहीं और से गेन हुई नहीं है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें नेक्स्ट 6 ईयर के लिए, लेकिन अब सेम हेड में एडजस्ट होगा। ठीक होगी बात? हर दफा हम इसकी, जैसे आप इन्वेंट्री उधर पढ़िए ना अपने कॉस्ट वगैरह में, फाइफो मेथड और लाइफो मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है ना, फाइफो पढ़ा है, ओके। कॉस्ट में आप उस तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर हम इसको फाइफो मेथड मेंटेन करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लॉस अर्लियर ईयर का होगा उसे पहले किया करेंगे एडजस्ट। आप ऐसे ही समझे पेरिशेबल प्रोडक्ट है, 6 साल में पेरिश हो जाएगी। कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट होती है तो हम क्या करते हैं? फाइफो लगा रहे होते हैं ना, जो पहले की चीज पड़ी है उसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ये रूल लिखे हुए सारे यहाँ आ रहे हैं, जो उसका हमने खुलासा लिखा है। अभी रूल के ऊपर नजर डालते हैं, पहले खुलासे से समझ लेना फिर आते हैं। फिर आ गया जी स्पेकुलेटिव बिजनेस। करंट ईयर में भी सेम हेड में एडजस्ट हो सकता है, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद तो हर लॉस ही सेम हेड में एडजस्ट हो सकता है। कैपिटल लॉस करंट ईयर में भी सेम में और उसके बाद भी सेम में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करंट ईयर में कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता।
ठीक होगी बात जी। अब जरा जब भी हम किसी साल को यूज कर रहे होंगे, जब भी हम किसी ईयर में लॉसेस का जिक्र कर रहे होंगे, ये मैं आपको एक समरी बना दूंगा इसकी, मेरे जहन में कोई एक आज खाका भी आया है तो मैं उससे आपको एक एडजस्ट कर दूंगा, एक पेज बना दूंगा इंशाल्लाह, उससे आप काफ़ी इजीली कर लेंगे। ऐसे सही, ज़रा मैं इसे बेटर कर दूंगा। अच्छा देखिए, जब भी हम करंट ईयर में खड़े हुए होंगे, जब भी हम करंट ईयर में होंगे, तो हमारी कोशिश होगी, दो रूल्स पढ़ रहे हैं हम, एक सेट ऑफ के रूल हैं, एक सेट ऑफ के रूल्स हैं और दूसरे कैरी फॉरवर्ड के रूल हैं। हमारी कोशिश होगी हमेशा पहले सेट ऑफ अप्लाई करें फिर कैरी फॉरवर्ड। हमेशा पहले करंट ईयर में जिस भी साल में खड़े होंगे उस पे पहले सेट ऑफ के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, यानी करंट ईयर के लॉसेस को करंट ईयर के गेन्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कोशिश में हम नाकाम हो गए तो फिर पिछले साल के उसमें से एडजस्ट करने की कोशिश किया करेंगे। ये बात समझ आ रही है? मसलन 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 आपका, चले आगे वो एग्जांपल में उधर आ ही जाएगा, मसलन हम नहीं लेते। अच्छा जी, ये बात हम लास्ट टाइम कर गए थे, ये सारा काम भी कर गए थे। नो लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के दोनों, स्पेकुलेटिव भी और वो भी, इसका मतलब है तीन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। एक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, एक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, एक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसके अलावा तो कोई और लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। ठीक होगी बात जी? अ पर्सन सस्टेन अ लॉस अंडर अ हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन एडिशन टू लॉस अंडर एनी अदर हेड, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी सेट ऑफ लॉस। अच्छा, ये लॉ में कह रहा है, ये हमारे ही फायदे की बात कह रहा है, लेकिन अगर किसी बंदे को सेंस हो तो वो खुद भी यही काम कर रहा होगा। क्या मतलब? फर्ज कर लें एक लॉस हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, ठीक है, और गेन हो रहा था स्पेकुलेटिव बिजनेस से, ठीक है, और एक लॉस हुआ था हमें इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से। किसको एडजस्ट करें? वो कह रहे हैं अदर सोर्स को करो, बिकॉज इसकी तो सिर्फ यही साल है, अदरवाइज ये अगले साल तो जा नहीं सकता, तो ये तो जाया हो जाएगा। इसमें तो 6 साल हैं, कभी भी इनकम कमाकर हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो यानी ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, शायद आप खुद भी ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है ना? लेकिन हम तो कोशिश करेंगे जो पिछले साल में हो सकते हैं पहले उनको एडजस्ट कर, नहीं उनके तो हमारे पास 6 साल हैं, तो एक का 1 ही साल है, एक के 5 साल है, किसको पहले पकड़े? जिसका 1 साल है ऑब्वियसली। फिर करंट को पकड़ेंगे। नहीं, अब वो देखना है ना कौन से हेड का है, कौन से हेड का है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलें फिर समझ आएगी ये बात। अच्छा जी, ये बात भी हम लास्ट टाइम कर गए थे, ये कर गए थे ना? ओके। अच्छा जी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेक्शन 57। इफ बिजनेस सस्टेन अदर देन डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस सस्टेन इन अ टैक्स ईयर कैन नॉट बी फुली सेट ऑफ इन दैट ईयर with income under any other head, it can be carry forward to subsequent year। हमने बिजनेस लॉस को लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया था कि लॉस से क्या मुराद है। लॉस से मुराद, हमने जैसे ही लॉस हुआ हमने लॉस के 2 हिस्से बना लिए थे, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस। डेप्रिसिएशन के लॉस की बात नहीं हो रही, ये जितनी गुफ्तगू हो रही है डेप्रिसिएशन के लॉस की बात नहीं हो रही, उसको हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ 5 लाख रुपया, ठीक है, आपने फौरन इसके 2 हिस्से किए। आपने कहा कितनी डेप्रिसिएशन थी इसमें, पता लगा 2 लाख डेप्रिसिएशन थी।
इसका मतलब है 3 लाख रुपया बिजनेस का लॉस है, 2 लाख डेप्रीसिएशन की वजह से लॉस है। ये लास्ट टाइम हम करके गए, ऐसे ही है ना। वो कह रहे जितने हम आपको रूल सिखा रहे हैं ना, वो इस 3 लाख की बातें हो रही हैं, इसकी बातें नहीं हो रही। इसके लिए अलग से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी सारी गुफ्तगू इससे रिलेटेड हो रही है। बिजनेस लॉस अदर देन डेप्रीसिएशन, बिजनेस लॉस अदर देन डेप्रीसिएशन। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी। नाउ इन सब्सिक्वेंट ईयर this loss can only be set off against person income under that income from business. Once the loss is carry forward, it can only be adjusted in the same head. No loss shall be carry forward to more than 6 years immediately succeeding the tax year in which the loss was first computed. If the person has sustained a loss carry forward for more than 1 year, loss of earlier tax year shall be set off first. Obviously बात, क्योंकि वो एक्सपायर जल्दी हो रहा है। अब जब आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे ना, जब आपके पास लॉसेस होंगे तो आप ऐसे लिखकर चल रहे होंगे। मसलन आपने लिखा जी 2019 का लॉस है हमारा 5 लाख रुपए का, 2020 का लॉस है 7 लाख रुपए का, 2021 का लॉस है 3 लाख रुपए का। ये सब लॉसेस हैं। अब 2022 में आपको 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, फर्ज कर, क्या करेंगे? सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस को जाकर देखेंगे। पहली प्रेफरेंस करंट ईयर की है, पहले सेट ऑफ की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक है, मसलन हम अज्यूम करते हैं कि 8 लाख रुपए का अदर आ रहे थे, तो 8 लाख तो उधर एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 4 लाख। अब 4 लाख कहां जाएगा? 2019 वाला एडजस्ट हो जाएगा। और जब इस साल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर हम कह रहे होंगे 2019 का 1 लाख रह गया है और 2020 का 7 लाख है, 2,21,000 का ही है। ये बात समझ आ रही है? हमेशा याद रखें, हमारी पहली प्रेफरेंस क्या है? सेट ऑफ, फिर कैरी फॉरवर्ड। बात समझ आ गई? ओके। जी यही तो बता रहे हैं कि ऐसे, इसीलिए तो लिखा है मैंने कि ऐसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाएंगे, अपनी वहां हिस्ट्री मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग अलग है ना, हर एक की लाइफ अलग अलग है। तो हम एक किस्म का FIFO मेथड मेंटेन रखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लॉस पहले हुआ है उसको हम पहले एडजस्ट करेंगे, टाइम लिमिट होने की वजह से। मसलन जी देखिए जरा, असेसमेंट कंप्लीटेड, टैक्स ईयर 2002, 3, 4, 5, 6, कैरी फॉरवर्ड लॉस फॉर द ईयर आफ्टर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, और फिर आ गया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। अच्छा जी, ये कौन सा लॉस है? चले जरा देखिए, टैक्स ईयर 2007 की बात करनी है ना हमने। 2007 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन कितना प्रॉफिट आया? 30,000। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000। 30,000 बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसी की बात करनी है ना हमने, आफ्टर वाले को तो करना नहीं है। बिफोर डेप्रिसिएशन। अब लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन। सबसे पहला साल हमारे पास कौन सा था? ठीक है,
सबसे अर्लीस्ट ईयर। बाकी क्या बचा, टैक्सेबल इनकम कितनी बची, कुछ नहीं बची। उसमें से कितनी एडजस्ट हुई है, सिर्फ 30,000 एडजस्ट हुई है, और थी कितनी हमारे पास, दो 1,95,000 थी ना, क्योंकि हमें तो लॉस कौन सा लेना है, बिफोर डिप्रिसिएशन लेना। ये लॉस है, इसके दो हिस्से बने ना, ये लॉस है, 2 लाख का लॉस है, डेप्रिसिएशन थी 5,000, तो 1,95,000 का बिजनेस लॉस कहलाएगा। 5,000 तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी ना। अब 1,95,000 में से 30,000 माइनस हो गया, 1,65 बच गया, 1,65 बाकी बच गया, बाकी सारे उसी तरह ही चले गए। जी जी नहीं हुई ना एब्जॉर्ब, नहीं, वहां से पढ़े, कैरी फॉरवर्ड लॉस फॉर द ईयर आफ्टर अनएब्जॉर्ब्ड यानी डेप्रिसिएशन इसमें डली हुई है, नॉर्मल वाला लॉस है जिसे हम आम अकाउंटिंग में बिजनेस लॉस कह रहे हैं। ये बात नहीं है, लिखा हुआ है लॉस फॉर द ईयर आफ्टर का क्या मतलब है, किसी चीज में नहीं, ऐसे कहते हैं लॉस आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका क्या मतलब है, नहीं अनएब्जॉर्ब तो उसने लफ्ज लिख दिया ना, अनएब्जॉर्ब आप कहे कि डेप्रिसिएशन कह दें, आप डेप्रिसिएशन कह दें उसे। अनएब्जॉर्ब का मतलब यह है कि मसलन एक बिजनेस में ऐसे समझिए, मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। एक बिजनेस में प्रॉफिट आया, अब इसको समझें, एक बिजनेस में प्रॉफिट आया 15 लाख रुपए का, ठीक है, टैक्स डेप्रिसिएशन है 20 लाख रुपए की, लॉस आ गया 5 लाख रुपए, ठीक है, अच्छा वो सेम ही आ जाएगा इसलिए चलो 5 लाख का लॉस आया, 5 लाख का लॉस आया। अब इसमें से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी है, लॉस कितना है 5 लाख, और डेप्रिसिएशन कितनी है एब्जॉर्ब नहीं हुई 5 लाख की, 5 लाख की अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब है बिजनेस से लॉस कोई नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुई। अनएब्जॉर्ब्ड का ये मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो बिजनेस का गेन जो है उससे कम हुआ, ठीक है ना, तो ये इसमें से हमने माइनस कर दिया। अच्छा जी, खैर ऐसे हमें हर साल अपना मेंटेन रखना है, हमारे पास ये सूरत हाल आ गई, ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, अब उससे अगला साल की 2008 की बात करते हैं। 2008 में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन 10,000 है, फिर वही 1,65 को हमने एडजस्ट किया, वो 1,55 रह गया, ऐसे ही आप इसको लेकर चल रहे हो। अच्छा जी, अब हम वेयर अ लॉस रेफर्ड अबव relating to a tax year commence on or after first day of July 2020 is sustained by a resident company engaged in the hotel business in Pakistan, the said loss shall be carry forward for a period of 8 years। ये कोरोना वगैरह की वजह से, क्योंकि होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही थी, लेकिन ये कोई आपसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम से में पूछने वाली बात नहीं है। होटल इंडस्ट्री को हमने कहा कि कोई बात नहीं, 6 साल की बजाय आप अपने लॉसेस को क्या कर लें, 8 साल तक एडजस्ट कर लें ड्यू टू कोविड। अब एक अहम प्रोविजन आ रही है, इसको समझना है जरा, और इससे फिर हम एक इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे, फिर इसको आपने जाकर थोड़ा सा कवर करना है। और ये करंट ईयर की बात है, तो इसको
एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, लेकिन एग्जामिनर आमतौर पर इतने मुश्किल लेवल तक जाता नहीं है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में, इसलिए शायद ना भी हो। लेकिन बहरहाल द लॉस पिछली लास्ट अटेम्प्ट में आया, छोटा सा सवाल आया, उसने बात की है, मैं बताता हूं अभी। द लॉस एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन अलाउड अंडर डेप्रिसिएशन, इनिशियल डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर अलाउंस, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यानी ये सारे डेप्रिसिएशन के ही नाम थे ना, डिफरेंट डिफरेंट, that has not been set off against income shall be set off against 50% of the person's balanced income chargeable under that income from business in the following tax year after setting off loss under the head income from business and so on until completely set off। इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और यहां से इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा थोड़ा दिमाग आपने हाजिर रखना है, फिर आपको ये बात समझ आएगी। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है जी? 26 मिलियन। टैक्स ईयर कौन सा है? 2015। टैक्स डेप्रिसिएशन 4 मिलियन। अदर इंफॉर्मेशन, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 2014 का कितना? 15। टैक्स डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब 8। हमने लॉस हमेशा कौन सा लेना है? बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वाला। इसका मतलब है अगर बिफोर डेप्रिसिएशन होगा तो फिर हमें वो एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ा करेगी, ठीक है ना। आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा फिर हमें देखना पड़ेगा एड बैक करके। अच्छा जी, ये एक आ गया, रिक्वायर्ड कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। दिस कुड बी अ टारगेट क्वेश्चन इन कमिंग अटेम्प्ट। अगर एग्जामिनर मुश्किल पसंद है और वो मुश्किल बात को भी पूछना चाहता है तो बस इतनी बात पूछी जा सकती है जो इस इलस्ट्रेशन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। करंट ईयर कौन सा है? 2015। पिछला साल क्या है? अब देखना है कि असल में लॉ कह क्या रहा है, ठीक है जी। देखिए जरा, हमने करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 26 मिलियन को टेकअप कर लिया, ठीक है। अब वो जो डेप्रिसिएशन है ना, उसका स्टेटस जरा चेक करें, क्या कैसे चल रहा है। इसी को हमने यहां पे हाईलाइट करना है। लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, पिछले साल हमारा लॉस आ रहा था ना, और तो कोई हेड गिवन नहीं है। पिछले साल का लॉस हमने सबसे पहले एडजस्ट कर लिया, 15 मिलियन था, एडजस्ट किया, बाकी कितनी इनकम रह गई? 11। ये 15 मिलियन हमने यहां लाकर एडजस्ट कर लिया। पहले हमेशा बिजनेस लॉस को करेंगे, डेप्रिसिएशन को सबसे आखिर में करेंगे। वाई? डेप्रिसिएशन के कैरी फॉरवर्ड होने की कोई लिमिट नहीं है, ये नॉन पेरिशेबल आइटम बन गई है। डेप्रिसिएशन का लॉस जब तक एडजस्ट नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर 6 ईयर वाली ऑप्शन नहीं है। वो जिंदगी में जब भी हमें गेन होगा वहां जाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए जाहिर है इसका फिर नंबर सबसे आखिर में लगेगा, ये पेरिशेबल नहीं है। तो इसीलिए लॉ क्या कह रहा है कि जो लॉस है पिछले साल का पहले वो कर लें, एडजस्ट कर लें, डेप्रिसिएशन को भी छोड़ दें। एक बात होगी। फिर वो कहता है अच्छा जी चलो हो गया, अब कितना प्रॉफिट बच गया? 11 मिलियन, ठीक है। फिर लॉ कहता है कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा है, एक लिमिट उसने दे दी है, 10 मिलियन से ज्यादा जिनकी इनकम है, उनके लिए एक नया रूल आ गया सेल टैक्स के स्टाइल में। वो कहता है यार वो जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है ना, जैसे सेल टैक्स में हम ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड इनपुट को करते थे ना, अब वो 90% वाला रूल, यहां वैसी सी एक एडजस्टमेंट आ रही है। वो कहता है यार जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन आप लेकर आए हो ना, उसको लिखो पहले, कितनी थी वो? 8 मिलियन, ये लिख लें, ठीक है। वहां रूल क्या था सेल टैक्स में? 90%।
या 90% की बजाय 50% है। 50% ऑफ व्हाट? ये वाली अमाउंट। वो कहते हैं आप इसमें से ना 50% एडजस्ट कर लो, क्या है, ताकि कुछ टैक्स हमें भी मिलता रहे, गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे जाते रहें। और ये तो आपकी नॉन पेरिशेबल है, आप ये नहीं कह सकते कि सर इस दफ़ा तो बड़ी मुश्किल से गेन कमाया है, आप मुझे एडजस्ट नहीं करने दे रहे। ये तो ज़िंदगी में जब मर्जी गेन कमा के एडजस्ट कर लेना, एक्सपायर तो इसने होना नहीं। पहले क्या करेंगे, पिछले साल की जो आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है उसको एडजस्ट कर लेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन कितनी? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो 11 मिलियन का 50% लिया 5.5, ऑब्वियसली क्या लगाना होगा लाने, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो उसने कहा जी 5.5 मिलियन आप जो है इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। 11 मिलियन में से 5.5 मिलियन हमने माइनस कर लिया, बाकी फिर 5.5 मिलियन बच गया। अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन थी, यहां बस लॉ ने ये एक तमाशा लगाया, जरा समझाता हूं मैं भी। वो कहता है अब करंट ईयर वाली डेप्रिसिएशन लाकर माइनस कर लो। दो डेप्रिसिएशन थी ना हमारे पास, एक करंट ईयर की थी, एक पिछले साल की थी। वो कहता है पिछले साल की डेप्रिसिएशन तो 50% वाला रूल लगाओगे, करंट ईयर के ऊपर 100% वाला लगेगा। मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे सेल टैक्स में था कि जो कॉमन इनपुट वाला आएगा उसके ऊपर 90% वाला रूल लगेगा, लेकिन जो मशीनरी वाला होगा वो 100% भी एडजस्ट हो सकता था। आज समझ आ रही है? वो कहते हैं बाकी को आप 100% लगा सकते हो, सब्जेक्ट टू वन थिंग कि कुछ बचा हुआ भी हो। इधर देखिए 5.5 मिलियन था, 4 मिलियन माइनस कर लें, 1.5 मिलियन पर क्या कर दें, टैक्स पे कर दें। अब जरा तवज्जो करें, अगर यही 6 मिलियन होती तो ये हमारी जीरो हो जाती, 0.5 मिलियन हमारा अगले साल चला जाता और वो फिर उस वाले स्टेटस में आ जाता, ब्रॉड फॉरवर्ड वाले। डेप्रिसिएशन में हमें साल लिखने की जरूरत नहीं है। साल तो हम क्यों लिख रहे हैं, पेरिशेबल होने की वजह से। अब ये देखें ना, ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसकी हिस्ट्री हमें रखने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि ये तो सब एक ही चीज है। वंस डेप्रिसिएशन इज कैरी फॉरवर्ड, ये एक ही कैटेगरी में हो जाती है, बिकॉज इसके ऊपर कोई टाइम तो अप्लाई नहीं होता। फर्ज कर लें अगर यहां से कुछ बच जाती तो यहां से कितनी बची है, 5.5, ये उसमें ऐड होके अगले साल में चली जाती। अब फिर समझें जरा अगेन पिछले 2 सालों से 3 सालों से जिस तरह की लेजिस्लेशन की जा रही है उसमें न्यूमेरिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड इस्तेमाल कर देती है लेजिस्लेटर, ठीक है, लेकिन जाहिर है पढ़ना तो उसी के मुताबिक है। अब उन्होंने असल में यहां किया क्या है, इसको इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो नॉर्मल थी, ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। करंट ईयर का प्रॉफिट उठाया और अगर कोई करंट ईयर की सेट ऑफ है वो कर लें, कोई पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है वो कर लें, बाकी आपका टैक्सेबल इनकम आ गई। बात क्लियर होगी? ये नॉर्मल बात थी, स्टेप 1। स्टेप 2 वो कहते हैं जो आपकी पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट करें, पहले करंट को नहीं, पहले पिछले सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्ट करें, लेकिन टैक्सेबल इनकम का 50% एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं एडजस्ट कर सकते। अगर इससे ज्यादा है तो फिर अगले साल एडजस्ट कर लेना। बात समझ आई है? अगर ज्यादा है तो फिर अगले साल एडजस्ट कर लेना, ताकि कुछ पैसे गवर्नमेंट को भी आते हैं। वो कहता है अच्छा जी कर लिया एडजस्ट 50% का। कहता है इसके बाद तीसरे स्टेप में, ये सेकंड स्टेप आ गया, तीसरे स्टेप में अगर करंट ईयर एडजस्ट होता है तो वो एडजस्ट कर लें, नहीं होता तो फिर उसको भी किस में डाल दें, अगले साल जो हमने लेकर जानी है उसमें डाल दें। ये एक जरा समझने वाली बात है।
अगर एग्जामिनर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला गया, जो कि इस एग्जामिनर का मिजाज वाजे नजर आ रहा है, वाजे नजर, खाली नजर नहीं आ रहा, वाजे नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसने सेल टैक्स में क्या किया, लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन उसने उठाकर डायरेक्ट, जो पिछले 20 सालों से कभी नहीं सवाल पूछा जा रहा था, उसने वो वाला कॉन्सेप्ट उठा के एग्जाम के सवालों में डालना शुरू कर दिया कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन से हैं और कौन से नहीं है, और कॉमन कौन सा है और कौन सा नहीं है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा दो दफा एक सेम, अच्छा इसमें जरूरी है सेम इलस्ट्रेशन को एक दो दफा सॉल्व करेंगे तो ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको फॉर्मेट समझ आएगा कि अच्छा करना क्या है। 3 स्टेप है टोटल। स्टेप नंबर 1, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नॉर्मल रूल लगा दें सबसे पहले। स्टेप नंबर 2, पिछले साल की डेप्रिसिएशन को लाकर 50% वाला रूल लगाकर एडजस्ट कर लें जितनी एडजस्ट होती है, फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन 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 ये रूल अप्लाई कहां होगा, ये रूल अप्लाई कहां होगा। अच्छा ये इलस्ट्रेशन सर दानी की बुक से है, वहां पे रिप्रोड्यूस हुई है, कोई इसमें वो नहीं है, मेरा इनपुट कोई नहीं है इसमें, ये इलस्ट्रेशन वहीं से ही उठाई हुई है। अच्छा जी देखिए अप्लाई कहां होगा, अब इसको पढ़ते हैं दोबारा, अब ये वाला पढ़ते हैं। The loss attributable to deduction allowed under depreciation, initial depreciation, first year allowance, accelerated depreciation and amortization that has not been set off against income shall be set off against 50% of person's balance income chargeable under that income from business. Balance means इससे पहले आप सेट ऑफ, नॉर्मल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल लगाओगे, पिछले साल वाला लाकर एडजस्ट किया, बैलेंस। बात समझ आई है। आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड सो ऑन अंटिल कंप्लीटली सेट ऑफ, एक बात हो गई। सच लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 100% ऑफ द सेड बैलेंस इनकम इफ टैक्सेबल इनकम बिफोर द ईयर इज लेस देन 10 मिलियन। वो कहता है अगर ये वाली इनकम, कौन सी इनकम, इफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज लेस देन 10 मिलियन, अगर ये 10 मिलियन से कम है, फिर वो कह रहा है ये 50% वाला रूल नहीं है, फिर आप ये छोटे लोग हैं, इनकी डेप्रिसिएशन है, सारा एडजस्ट कर लें, कोई बात नहीं, फिर ये वाला रूल नहीं लगेगा, फिर करंट ईयर और ये वाली भी कोई बात नहीं, ला के एडजस्ट कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर है अगर एग्जामिनर इधर घुसा तो अबव 10 मिलियन के लिए ही घुसेगा ना, तो फिर अबव 10 मिलियन के लिए ही घुसेगा। लेस देन 10 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, लेस देन 10 लिखा हुआ, लफ्ज 10 लेस देन। इफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज लेस देन 10 मिलियन, अगर 10 मिलियन होगा तो यही रूल लगेगा, 10 मिलियन और अबव। बुक में क्या लिखा, इक्वल लिखा ना, वही तो यही मतलब हो ना, जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब है मोर तो है ही है ना, जाहिर है, ठीक है ना। 10 मिलियन से कम है, फिर नॉर्मल तरीके से एडजस्ट कर लें। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसके दोनों सवाल आपको और एक एक बना दूंगा, एक 10 मिलियन से कम वाला बना दूंगा, एक 10 मिलियन से ज़्यादा वाला बना दूंगा, ताकि कंपैरेटिव जो कल जिस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे थे वो सारी गुफ्तगू हम इसमें टेकअप कर लेंगे इंशाल्लाह। कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेटिव लॉस, अब ये वो नॉर्मल हमने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है। लॉस अंडर दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस फॉर द करंट ईयर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस फॉर द करंट ईयर। इधर देखिए, स्पेकुलेटिव बिजनेस पहले करंट ईयर में सेम हेड में एडजस्ट कर लें, ये बात लिखी हुई है।
स्पेकुलेटिव बिजनेस, पहले करंट ईयर में सेम हेड में एडजस्ट कर लें, इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा किसी और हेड में तो एडजस्ट नहीं हो सकता ना। फिर इफ लॉस इज नॉट होली सेट ऑफ, द अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। और फिर नीचे यही लिखा होगा कि अगर नेक्स्ट ईयर करने लगे हैं तो पहले पुराने वाला पहले कर लेना, क्योंकि 6 साल की लिमिट है, जैसे ही टाइम आएगा तो ऑब्वियसली जो पेरिशेबल चीज होगी, द लॉस ऑफ अर्लियर टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। असल में ये थोड़ा सा ट्रिकी वो है टॉपिक है, इसको अपने इंटेलेक्ट लेवल को ऊपर लाकर समझने की कोशिश करें, इसको अपने जहन को रिपीटिशन के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए, बेटर रीडिंग के जरिए अपग्रेड करके उस तरह समझने की कोशिश करें। इसलिए ये वाली समरी आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर देगी इस सारे कॉन्सेप्ट को करने के लिए। क्लियर हो गई? स्पेकुलेटिव बिजनेस क्लियर हो गया? अच्छा जी। Carry forward of capital losses. Loss under that capital loss for the current year shall not be set off against any other head of income, but loss shall be carry forward and will be adjusted against future capital gain income up to 6 year। वही वाली बात कि सबसे पहले करंट ईयर में अगर कोई और कैपिटल लॉस है उसको देख लें, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड कर लें। लॉस ऑफ अर्लियर टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। नहीं हो सकते क्योंकि इस पर पाबंदी लगी हुई है। क्यों? कैपिटल लॉस किसको कहते हैं? कैपिटल लॉस किसको कहते हैं? कैपिटल लॉस कहां से आता है? कैपिटल सिटीज इस्लामाबाद से आता है, कहीं और से आता है? बताएं। शाबाश शाबाश, मैं मजाक नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश। अनलिस्टेड कंपनी के, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो सेपरेट ब्लॉक में चले जाते हैं ना, उस पर तो रूल नहीं अप्लाई होगा। अनलिस्टेड कंपनी के आपने कंपनी ए के शेयर बेचे, वहां से लॉस हो गया, कंपनी बी के शेयर बेचे, उसमें से गेन हो सकता है कि अब पाबंदी लग गई इस पे गेन नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसका मतलब है मल्टीपल एक ही हेड में एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे स्पेकुलेटिव में हमने गोल्ड की, अच्छा आप जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब आप कोई काम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं, तो जाहिर है मसलन एक दफा मैंने गोल्ड खरीदा, मुझे लॉस हो गया साल में, फिर मैंने दोबारा खरीदा, फिर गेन हो गया, फिर तीसरी मैं तो गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं तो रोज गोल्ड खरीदता हूं, रोज बेचता हूं, रोज खरीदता हूं, रोज बेचता हूं। कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे गेन हो रहा होगा, कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे लॉस हो रहा होगा, ये तो एडजस्ट होंगे ना। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि पहले स्पेकुलेटिव में पहले सेम ईयर में एडजस्ट कर लें, इसी तरह यहां भी कैपिटल गेन में पहले सेम ईयर में एडजस्ट कर लें, नहीं तो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट को बेटर बिल्ड करके आगे चलें, ना कि जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल सेक्रीफाइस कर लें और बिल्कुल आप इसको ऐसे पढ़ें कि जैसे ये पता नहीं हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो 2-3 दफ़ा रीडिंग करेंगे, आपको बड़े आराम से ये टॉपिक समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर कोशिश करें ये फ्लो चार्ट, मैं थोड़ा इसको बेटर और लॉजिकली बेटर थोड़ा सा बना दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। इससे मदद लें, इससे समझने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका हल यही है, रिपीटिशन करें, बस इतना ही पढ़ना है हमने इसको, नहीं यानी फॉरेन लॉसेस तो पढ़ना है, यानी जो टेक्निकल जो हमारे लॉसेस हुए हैं उनकी जो टेक्निकलिटी है बस यहां वो खत्म हो गई है। ठीक हो गई बात जी। अब आ गया जी फॉरेन लॉस, खत्म हो गया, कुछ नहीं रहेगा। डिडक्टेबल एक्सपेंस इन ड्राइविंग फॉरेन सोर्स इनकम अंडर द हेड इनकम शैल बी डिडक्टेबल ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। वो कहता है भाई एक काम करेंगे, पाकिस्तान को अलग रखेंगे और फॉरेन को अलग रखेंगे। जैसे हम पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम लेते थे ना, इसी तरह पाकिस्तानी सोर्स को अलग रखा करेंगे, फॉरेन सोर्स को अलग। ये बीच में बॉर्डर लाइन बना लेंगे ऐसे, पाकिस्तान सोर्स इनकम है,
ये फॉरेन सोर्स इनकम है। पहली बात, इफ एक्सपेंस एक्सीड फॉरेन सोर्स इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम, द फॉरेन लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इनकम अंडर द सेम हेड अप टू, यानी वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कोई फॉरेन लॉस आए पाकिस्तानी इनकम के अगेंस्ट हम एडजस्टमेंट उसकी नहीं देंगे। फॉरेन इनकम है, फॉरेन ही लॉस लाए वहां पर एडजस्ट करें, या फॉरेन लॉस है फॉरेन इनकम ही लाए। लॉस ऑफ अर्लियर टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन स्पेकुलेटिव बिजनेस इज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एंड पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम शैल बी सेपरेट ब्लॉक। ये वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है, सेम रूल लग रहे हैं, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। वो कह रहा है भाई फॉरेन लॉसेज अलग, पाकिस्तानी लॉसेज अलग। फॉरेन लॉसेज अपने अपने हेड में ही एडजस्ट होंगे, सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फॉरेन लॉसेज अपने अपने हेड में आकर एडजस्ट हुआ करेंगे, सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, किसी और हेड में एडजस्ट नहीं होंगे, अपने अपने हेड में होंगे। जी जी यही मीनिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आ सकता है, मैं इसको आज रुक जाते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा वो डाइजेस्ट कर लें सारा मामला, फिर कल एक दिन रिपीटिशन का प्रोसेस रिपीट हो जाए ज़रा थोड़ा सा, साथ में इसके थोड़े से आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि असल में कंपैरेटिव टर्म है ना, कंपैरेटिव टर्म है। बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कल ऐसी मुझे एक जहन में बात आई कि वाई नॉट आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी की जाए। कोशिश करेंगे कि जैसे उससे पिछली अटैम्प्ट के सवाल पेपर को देख के हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था कि अगली दफ़ा एग्जामिनर क्या पूछेगा। पिछली अटैम्प्ट में हमने बच्चों से ऐसे ही डिस्कस किया कि यार ये पेपर आया हुआ है, इसमें से ये चीज़ें अब अगली मरतबा पूछी जा सकती हैं। असल में एग्जामिनर क्या करता है, क्लू छोड़ जाता है सवाल के अंदर, तो उसने बड़े वाज़े इशारे उससे पिछली अटैम्प्ट में छोड़ दिए हुए थे कि मैं अगली अटैम्प्ट में आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ। अब जाहिर है कुछ इशारे उसने इस अटैम्प्ट में छोड़े होंगे जो वो इस अटैम्प्ट में आपके साथ करने जा रहा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह, इसको थोड़ा सा लेकर फर्दर आगे चलेंगे जी। कल मुलाकात।